मेरा नाम सर अब्दुल रशीद है। अब्दुल रशीद, कहाँ पे रहते हो? बॉर्डर हम के सर नजदीक? यहाँ चौकीबाल खनाबाल बॉर्डर के नज़दीक पे रहते हैं सर। यहाँ शलन हो रही थी अभी, इसीलिए बच्चों को शाम को लेके हम निकल जाते हैं, दूसरी साइड पे जाते हैं। तो जब थोड़ा रुक जाता है तो फिर घर में भी आना पड़ता है, माल मवेशी है उनको भी देखना पड़ता है। अगर होता है कुछ तो देखते, नहीं होता है अब तो जो दोनों करेंगे। मुल्कों के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने कहा है कि सीज फायर करो, कितने खुश हो आप? हम तो खुश हैं सर, हम क्योंकि गरीब लोग ही मारे जाते हैं सर। इसमें कोई भी नुकसान होता है तो हम जैसे गरीबों का होता है। जो अच्छे मतलब होंगे उनको हर तरह की अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते सर। हमारे तो कच्चे मकान है, ना मोर्चे हैं, ना ऐसी कहीं छुपने की जगह है, ना कुछ है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है सर कि फायरिंग ना हो, सीज फायर हो, हम भी अच्छे से खुले खुशी से रह सके अपने बच्चों के साथ। शुक्रिया। बोलना, मैं एलओसी के करीब रहता हूँ। ये आपका नाम? जी मोहम्मद रफ़ी सर। रफी साहब, कहाँ पे रहते हो? मैं जब चौकीबल में रहता हूँ, मैन चौकीबल, बिल्कुल, ये बॉर्डर के नजदीक है। बॉर्डर के नज़दीक सर। तो साहब ये बताए, दोनों मुल्क के अंदर पिछले 6-7 दिन से जो गोलीबारी होती थी, इस इलाके को ज्यादा हिट होता था, नुकसान होता है सर। अमेरिका ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर हो जाए, कितना खुश हो? हम बहुत खुश हैं सर इस बात में, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान होता था। ये देखो सर, यहाँ पर मकान आप नज़र आ रहा है, इसको कितना नुकसान हुआ है, कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर मकान अब इनको नुकसान हुआ है सर। ये दुकान है, इसमें नुकसान हुआ है। ये गांव पूरा खाली है, अपने बच्चों को लेके एक दूसरे के घर में परेशान हो रहे हैं। गांव में कुछ नहीं है, क्योंकि हम दिन भर कमाते हैं, रात को खाते हैं, वही हमारे पास सहारा है। और तो कोई सहारा नहीं, हमारे पास मोर्चा नहीं, अंडरग्राउंड नहीं है सर, हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने आपस में समझौता किया सर। कितना जरूरी था ये बात? ये बहुत ज़रूरी था सर इसके लिए में। जी सर, क्योंकि हमारे लिए हमें तो बहुत जुल्म होता था सर। हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत उठानी पड़ती हैं। हमारे बच्चे इस आप देख लो, गाड़ी में कहाँ कहाँ लेके छोड़ने पड़ते हैं। सुबह फिर ला के अपने घर में देखना है, 10 हिसाब 10 किताब देखने हैं, ना स्कूल पढ़ रहे हैं, दुकानें बंद हैं, नुकसान हो रहा है, हर चीज़ नुकसान ही हो रहा है हमारा सर। अब आप खुश हो कि? अभी हम खुश हैं सर, इस चीज़ प्यार के लिए हम खुश हैं। शुक्रिया। आपका नाम? नज़ीर अहमद। नजीर, कहाँ पे रहते हो आप? जी सर, चौकीबल में रहते हैं। मैंने नजीर साहब ये बताइए, दोनों मुल्क के अंदर जो सीज फायर हो गया, कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे, कैसे आप इसको देख रहे हो? हम ठीक देख रहे हैं नजरों से कि हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, कोई जान तो बच गई ना। कोई इधर आता था, कोई उधर जाता था, है कि नहीं? है कि नहीं? दर पदर हो जाते थे, हम भी हो जाते थे, बच्चे भी हो जाते थे, माँ बाप भी हो जाते थे दर पदर हमारे। रात को इधर जाओ, सुबह उधर जाओ, उनको लाओ। अब ठीक हो गया, जो हो गया तो ठीक ही हो गया फैसला हमारे हक में। खुश हो आप? क्योंकि जान बच गई दोनों। हाँ, जान बच गई, हर एक की बच गई। है कि नहीं? जान मुश्किल था ऐसे में, रहना ही मुश्किल था। रात को भी ऐसे रहते, जागते रहते थे जी। अब ठीक हो गया सर। हो गया, यानी कि अब युद्ध नहीं होगा। क्या कहेंगे किस बारे में, जो हालात चल रहे थे अभी? हम लोग तो यही चाहते हैं कि शांति बनी रखे, इसी से फायदा है। क्योंकि पाकिस्तान जब भी करता है तो गद्दारी और छुप के वार करता है, सामना तो करता नहीं है। और इंडिया हमेशा शांति से उनको जवाब देने के लिए तैयार है। और जितनी भी नुकसान जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, वो उनकी पैर पे कुल्हाड़ी खुद ले रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि शांति रहे तो दोनों देशों के बीच में अच्छा रहेगा, अन्यथा तो आपको पता ही है कि कोई तबाही होगी तो किसी को कोई फायदा नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों में देख रहे होंगे कि किस तरह से आसमानी जी ड्रोन की फायदे, ये गलत है ना, बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन अब फिलहाल अब शांति तो ये शांति है। हमारे भारत की सेना का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उनको मुंह तोड़ के जवाब दिया, कोई अनहानि होने नहीं दी। और यहाँ की पब्लिक जो है बगैर खौफ भी सेना के साथ खड़ी है, कोई डरता नहीं है किसी से भी। आज बम गिर जाएगा, हम मर जाएंगे, घर में छुप जाएंगे, ऐसी किसी की सोच नहीं है सर। चंद्र प्रकाश ब्राह्मण। चंद्र प्रकाश जी, दोनों देशों के बीच में सीज फायर की घोषणा, यानी कि अब युद्ध नहीं होगा, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार माहौल जो है वो काफी ज्यादा टेंस माहौल था। लगातार देखा जाए आसमानी ड्रोन, मिसाइल, ये सब देखने को मिल रही थी जैसलमेर और जैसलमेर के आसपास। अभी 3-4 दिनों से दे, लेकिन मोदी ने एक ही कहा था कि हमारा तो एक ही मकसद है कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, कोई जन हानि होने नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने जो अभी 2-3 दिन में रात में जो पीछे से छुप छुप के वार करे, उनको वापस जवाब भी मिला है। जो भी हमारे जो सिस्टम है, एयर सिस्टम वगैरह, उनको वहाँ रास्ते में गिरा। हमारे यहाँ कोई जन हानि नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश भी की है जन हानि करने। और उन्होंने अपने जो विमान है, जो उनके यात्री वाले, उन्होंने उन पर भी वार किया है। उनका नाम भी हमारे भारत वालों को देना चाहते थे, लेकिन मोदी जी ने उनका भी उन्होंने जवाब दिया है। आज ऐसे मालूम पड़ा है कि जो उनके जो ये
प्रधानमंत्री वगैरह जो उन्होंने ट्रम्प को चिट्ठी लिखी है कि अब हमारे पास बचा भी कुछ नहीं है, इसलिए अब मोदी जी से माफी मांग रहे हैं कि अब आगे से ऐसा कुछ होगा नहीं, होगा तो उसके जिम्मेवार हम खुद होंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये कुछ न कुछ और करेंगे। नहीं, अब नहीं, क्योंकि अब दोनों देशों के बीच में सीज फायर का आ गया कि दोनों देश नहीं करेंगे अभी। नहीं, जरूर करेंगे। इनका आदत यही है जो पीछे से वार करेंगे, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि दोनों देश शांति बनाए रखे। इसमें दोनों को घाटा है, उनके पास बचा भी कुछ नहीं। लोग बोल रहे आटा नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं दोनों देश शांति से रहे। हमारे आर्मी जो सेना अब जो पहले वाली नहीं बची है, और प्लस देश की जनता भी उनके साथ ही है। दोनों देशों के बीच में सीज फायर यानी कि अभी युद्ध नहीं होगा, तो क्या कहेंगे जो पिछले कुछ दिनों से लगातार? मुझे लगता है कि कहीं पाकिस्तान डर गया है, और जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प को बीच में आके समझौता करना पड़ा है और मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को, और ये देन है देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी की। जिस तरीके से उनकी जो कूटनीति की है, उस कूटनीति जी से ही इस चीज को आज सामने आया है। दोनों देश जो है आज मतलब एक समझौते के तर्ज पे सीज फायर पे जो आए हैं, और जो नुकसान जो पाकिस्तान को झेलना पड़ा है वो जिंदगी भर याद रहेगा। और माता तनोट की कृपा से पूरे देश में 1 इंच 1 परेशानी भी भारत के लोगों को नहीं हुई है, और इस सीज फायर का और इस शांति का हम उम्मीद जो धन्यवाद देते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को देते हैं। और जैसे पहले एक मैसेज दिया गया कि अगर अब आगे कोई भी आतंकी घटना होगी तो उसे वॉर माना जाएगा, तो उसके बाद फिर बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इनकी जो मतलब ताकतें बढ़ रही थी बार बार इस तरीके से, मतलब ये आतंकवाद में फैलाना, जिस तरीके से पहलगांव में हुआ या इस तरीके की घटनाएं हुई, तो इसी को बिल्कुल वो एक तरीके का वार ही माना जाए। तो क्योंकि मतलब जो हिम्मत होगी ना किसी चीज की, वो वापिस हिम्मत नहीं करेगा। उसको पता पड़ गया कि भारत अब कौन सी सदी का है, भारत अब 2047 वाली सदी का आने वाला है, वो 71 और 65 वाला भारत नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये यहाँ के बहुत बढ़िया हुआ। ये आतंकवाद जल्दी खत्म होना चाहिए, दिनों दिन आतंकवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ुहर अहमद भट्ट है। जो इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, किस तरह से आप देखते हैं? ये बहुत खुशाइन बात है। यहाँ पर जंग भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात है। कल परसों 4 दिन से हम सोए नहीं क्योंकि यहाँ पर शल आ रहे थे, उधर से भी आ रहे थे, इधर से भी जा रहे थे, बहुत परेशान थे। बच्चे थे छोटे छोटे, वो भी परेशान थे, बच्चे नहीं सो रहे थे, किसी का हार्ट कमज़ोर था, किसी का और कुछ। हम बहुत खुश हैं डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कदम उठाया क्योंकि जंग भी बहुत अच्छी बात है, बातचीत से ही मसला हल होता है, ऐसे जंगों से मसला हल नहीं होता है। ये बहुत खुशी की बात है हमें। हम बॉर्डर पर रहते हैं, हमें पता है हम ये जंग होता है क्या है। पिछले 5 दिन से हम सोए नहीं, हमें पता है क्या कितना मुश्किलात है, कितने मुश्किलात हमने झेले हैं इधर। ये हमें पता है क्या मसला है, क्या हो रहा है, ये हमें पता है। हमें बहुत मुश्किल थे इधर क्योंकि 4-5 दिन से हम बहुत तंग हुए हैं, बहुत तंग हुए हैं। हमें ज़हनी परेशानी, बाकी ना सोए ना कुछ, बच्चों की परेशानी, घर में परेशानी, बूढ़े माँ बाप सब कुछ परेशान थे। अब बहुत अच्छी बात है, अगर जंग भी नहीं हो गई, कुछ बात करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप इस वक्त यहाँ पे सब मौजूद है, आपके अंदर जो इस वक्त खुशी हमने सर अभी न्यूज़ देखी, हम मोबाइल पर न्यूज़ ही देख रहे थे, तो बहुत खुश है हम क्योंकि जब हमने सुना जंगबंदी हुई, बहुत ही खुश हुए हम अब सोच रहे हैं आज हम रात को नींद करेंगे, नहीं तो पता है आपको कितना मुश्किल होता है, हमें बहुत मुश्किल होता है। हम बहुत खुश हैं जब हमने अभी न्यूज़ सुनी, बहुत खुश हुए हम। अब यही हम कहना चाहते हैं कि जंग से कोई मसला हल नहीं होगा, आप बातचीत करो, बातचीत से मसला हल करो, क्योंकि दोनों मुल्कों के उधर भी सिविलियन मर रहे हैं, इधर भी सिविलियन मर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आप बात करो, बात से मसला हल करो, बाकी हम आज खुश है, बहुत खुश। जनाब आपका नाम बताओ और आप कहाँ रहते हो? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल वानी है, मैं कुपवारा पंजगांव में रहता हूँ। ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से एक बयान आया है कि दोनों मुल्कों का है कि जंगबंदी कीजिए, सीज फायर कीजिए, क्योंकि ये जो एरिया है खासकर 6-7 दिन से हम देख रहे हैं यहाँ पे गोलाबारी दोनों साइड से हो रहा है। अगर इस साइड की बात करेंगे तो लोग परेशान हैं। अब जो ये हुआ है तो कैसे आप इस कदम को देखते हैं? जो डोनाल्ड ट्रम्प का एक ट्वीट आया, ये खुश आइंदा है। अगर दोनों कंट्रियों के जो
प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने वैसे ट्वीट उसने किया, उसने कहा कि दोनों मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मतलब मान गए, इत्तेफाक उन्होंने इस बात पे किया है। और जो G7 कंट्रीज़ है उनका भी दबाव है दोनों मुल्कों पे। पिछले हफ्ते से जो यहाँ के हालात थे, ख़ास तौर पर ब्लॉक चौकीबल और हम ये दूसरा ऊपर जो हमारा करना में ज़्यादा हालात ख़राब थे और इसका असर हमारे इधर ब्लॉक चौकीबल भी था। तो हमारे लिए, आवाम के लिए ये खुशाइंद बात है अगर जो हमारे दोनों ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स है इस बात पे अमल करते हैं। दोनों साइड से नुकसान बहुत हुआ, क्योंकि अगर इस एरिया की बात है यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ। बिल्कुल सर जी, अगर हम ब्लॉक चौकीबल की बात करेंगे यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। और दूसरा जो एक और चीज़ है, नुकसान होने के साथ साथ जो हमारे बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, वो बहुत डरे हुए थे, लोग अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर हुए थे। तो अभी जो अब हमने अपने सोशल मीडिया के दौरान हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया, हम इस पर बहुत खुश है, खुशाइंद बात है। कोई जंग के साथ नहीं है, जंग में कोई भी जो है मसला हल नहीं होता है, सिर्फ डायलॉग से ही होता है। बातचीत ही किसी भी मसले का हल डायलॉग है। साहब आपका नाम बताइए। मेरा नाम है खदर मोहम्मद डार। खदर साहब, दोनों मुल्कों के दरमियान जो अभी बॉर्डर्स पे तनाव था, एक खुशाइन बताएं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि दोनों मुल्कों का सीज फायर कीजिए, कितने खुश हो आप और कितना ज़रूरी था ये? ओहो, अब हम इतना खुश है। मैंने अभी सुना है आपके ज़बान से, आपके इन बच्चों के नौजवानों के क्या ज़बान से मैंने सुना है, तो हम खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि हमारे लिए मुसीबत है। आज 4-5 दिन हो गया, छोटा बच्चा नींदर भी नहीं करता है और मरने के काबिल रह गया। अब कहीं बच्चा किसने कहाँ डाला कोई आता पता नहीं है। शाम के वक्त जब होता है तो मेरे ख्याल में क़यामत होती है। पूरा परेशानी हो गया दोनों मुल्कों के। हमारा भी रिक्वेस्ट है दोनों मुल्कों को कि खुदा के अल्लाह के लिए क्या आपस में बैठकर बात झगड़े से नहीं होता है, हल होता है। लड़ाई से कोई बात हल नहीं होता है। बैठो और तीसरा मुल्क कोई बड़ा कोई जो समझदार होगा उसके बीच में रखो और मसला हल करो, क्योंकि आज 40 या 70 साल हो गया इसी बहाने से हम लोग क्या तरसते हैं, हमारे बच्चे तरसते हैं। रात आ गया जब सीज फायर होता है तो यहाँ कोई नींदर करना हराम होता है। कोई जगह रास्ते में होता है, कोई दरवाजे के ऊपर होता है, तो रोने के बगैर आज 4-5 दिन हो गया, रोने के बगैर कुछ आता नहीं है समझ। खुश हो कि सीज फायर हो गई, कंट्री को सीज फायर, कितना खुश हो, कितना महसूस करते हो? ओहो, मैं बोलता है अगर इस इतने परेशानी से बेहतर था मरना ही। इतना परेशानी है, खासकर ये अल्लाह का हमारा है, पूरा हमारा फौज भी है यहाँ, हम भी यहाँ है ना। हम फौज को जो कार्रवाई करना पड़ता है वो उनको करना ही करना है, मगर हम लोगों को बहुत मुसीबत में डाल दिया। लिहाजा इसलिए हमने अभी सुना है आपके पास कि इसमें साजिश होती है क्या, अमेरिका या क्या बना है उसका नाम, क्या नाम है, ट्रंप साहब। तो अगर उसको भी वो भी समझेगा बात इस गरीब लोगों, क्योंकि हुकूमत होता है गरीब ये अवाम के साथ, लोगों के साथ। आपका नाम? नाजिल मरलोन। साहब, अभी जो दोनों मुल्कों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर वायलेशन कीजिए, आप लोगों के लिए कितना अच्छी बात है, क्योंकि आप बॉर्डर के बिल्कुल करीब रहते हो। जी, जैसे हमने अभी खबरों में सुना, हम बहुत खुश हो गए। पिछले 4-5 दिनों से हम परेशान हो गए हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो गोलाबारी हो रही थी, हम पूरे मतलब पूरा गाँव यहाँ से परेशान था। छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो कुछ भी थे, मतलब दिन को घर में रहते थे, शाम को मतलब हमको अलग अलग गाँव में शिफ्ट होना पड़ता था इसी फायरिंग की वजह से। अब हम बहुत खुश है कि सीज फायर हो गई। कितनी परेशानी होती थी आप लोगों को शाम को जब यहाँ पे वायलेशन होती थी? बहुत परेशानी होती थी, बहुत परेशानी। अगर घर से मिसाल के तौर पर जो गांव में होता, अगर वो घर से बाहर निकलता, घर में अगर कोई बड़ा होता वो उसको बोलता था कि बाहर मत निकलो, क्योंकि बड़े के बोलने से ही मतलब छोटा डर जाता था कि बाहर ऐसा क्या हो रहा है कि बड़ा बोल रहा है हमको कि आप बाहर मत निकलो। कि अब हम बहुत खुश हो गए कि दोनों तरफ मतलब गोलाबारी बंद हो गई, सीज फायर हो गई, अब हम खुश हैं।
मतलब मेरा पौधा रेट पौधा मकान के हाथ बच नुकसान गो मैली नुकसान बचा जूनी नुकसान बचा मगर मैली नुकसान तो जबरदस्त मे बसान ये मकान साफ ये 5 हतन क्या फिर नुकसान कई परेशान क्या सोरी डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से वार्तालाप किया और उसमें ये अनाउंस किया गया कि दोनों देशों ने सहमति जता दी है कि युद्ध विराम पे रोक लगा दिया जाए और कोई भी सीज फायर नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, हम तो 47 से युद्ध देख रहे हैं, 2025 में आ गए और 61 देखे, 62 देखे, 71 देखे और शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, लेकिन मेरा समझौते पर विश्वास नहीं है। ये हमेशा कंस्पिरेटर रहा है, हमेशा षड्यंत्रकारी ये देश रहा है। इसकी तो अपना अस्तित्व है नहीं। एक ही है खुरफात करो, आप दूसरे को आर्थिक या सामाजिक नुकसान डालो, तो हम नहीं चाहेंगे कि इसका आरा नारा हो जाना चाहिए। किसी पैक्ट पर हमें विश्वास नहीं है। अगर यह समझौता है तो नॉट गुड फॉर इंडियन मैंने हेल्थ कह लीजिए या इकोनॉमी के लिए, हमारे समझ से भारत के लिए अच्छा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे भारत की सरकार को? आप क्या भारत को सरकार को चाहिए कि इस पार उस पार की लड़ाई लड़ लें। उग्रवादी संगठन और उग्रवादी जो भी संगठन है, चाहे तस्करे वगैरह वगैरह, उनको हर दशा में समाप्त करके ये युद्ध बंद करना चाहिए था। तो मेरा मानना कि पैक्ट बहुत बड़ी बात नहीं है। पैक्ट करिए कि मतलब कुछ निर्णायक हो, भविष्य उसका चले, उसका भी देश। भाई मेरा पड़ोसी है, मैं नहीं चाहता पड़ोसी हमारा ठीक नहीं रहे, लेकिन पड़ोसी ठीक ही नहीं होना चाहता है, उसके मतलब उसमें दिमाग में है तो समझौता से सकते। ताशकंद समझौता और फलाने समझौता 47 से 25 तक आ गए, समझौते होता रह गया। तो मेरा ऐसे पर विश्वास नहीं। कम से कम आतंकवाद वहाँ से समाप्त होना चाहिए, चाहे उसमें ट्रंप इन्वॉल्व हो, चाहे पुतिन इन्वॉल्व हो, कोई भी इन्वॉल्व हो। समझौता कराने का मतलब है कि आतंकवाद सबके लिए घातक है, चाहे किसी भी कंट्री में लीजिए, समझौता नहीं होना चाहिए। ओके। दिनेश तिवारी। सर, ट्रंप सरकार ने हस्तक्षेप किया है और दोनों देशों ने सीज फायर के लिए युद्ध को विराम कर दिया है। इसको किस तरीके से? देखो, युद्ध तो अच्छी चीज होती नहीं, युद्ध तो मजबूरी में होता है। भारत देश पाकिस्तान के एग्रेसिव मूड पर युद्ध किया है और अगर कोई बीच में आकर के युद्ध को शांत कराता है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी कुछ शर्त निर्धारित होगी ना। अभी हम लोग शर्त देखे नहीं है, अभी हम लोग ये पढ़े भी नहीं कि शांत हो गया। तो वो शर्त जो है, वो शर्त अगर कोई तोड़ेगा तो फिर युद्ध की स्थिति बन जाएगी। समझौता का तो यही मतलब होता है। लेकिन आज के समय में युद्ध तो ठीक, पाकिस्तान के लिए तो ठीक है जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो एग्रेसिव देश है, जो आगे बढ़ रहा है, जिसकी सामरिक शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है और वैल्यूएबल है, उसके लिए तो युद्ध ठीक नहीं, मजबूरी में युद्ध होता है।